प्रश्न 12, निम्नांकित प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। प्रश्न 12 का ए 841। तो 841 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है बिना वर्गमूल निकाले हुए। तो देखिए हम लिखेंगे 841 में अंकों की संख्या बराबर कितना है? 3 है। तो 841 में कितना अंक है? 3 अंक है। 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है 841। तो 841 में अंकों की संख्या बराबर 3। तो लिखेंगे अतः 841 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, अब देखिए 841 में 3 अंक है। तो 3 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 3 क्या है? विषम संख्या है। तो 3 में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो विषम संख्या रहने पर 1 जोड़ करके फिर 2 से भाग देंगे। तो 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। यानी 841 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो इसका उत्तर 2 आएगा। तो विषम संख्या जब भी हो तो उसमें 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। बी, प्रश्न 12 का बी 3,37,561। तो 3,37,561 में अंकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो देखिए लिखेंगे 3,37,561 में अंकों की संख्या बराबर, तो इसमें कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। 3,37,561 में 6 अंक है। ठीक है। तो अब लिखेंगे अतः 3,37,561 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 6/2। देखिए 6 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 6 क्या है? सम संख्या है। 6 2 से कट जाता है तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बस 2 से भाग दे देंगे। तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3। यानी 3,37,561 के वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगा 3। सी 9,74,169। तो लिखेंगे 9,74,169 में अंकों की संख्या
तो 9,74,169 में अंकों की संख्या कितना है? तो देखिए 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो इसके अंकों, इस संख्या में अंकों की संख्या कितना है? 6 है। तो लिखेंगे अतः 9,74,169 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 6/2। 6 क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या रहने पर सिर्फ 2 से भाग दे देंगे, और विषम संख्या रहेगा तो 1 जोड़ करके फिर 2 से भाग देंगे। तो 6/2 कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी 9,74,169 के वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगा 3। प्रश्न 13, निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 13 का ए, 5,625, तो 5,625 का वर्गमूल निकालना है भाग देकर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,625। तो दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो दाईं ओर से 25 हो गया एक जोड़ा, और फिर हो गया 56, तो 56 को पहले लगाएंगे। तो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 64 56 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 7 का वर्ग लगाएंगे। 7 का वर्ग 49, यानी 7 गुना 7 49। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे क्योंकि 7 से लगाए हैं, और यहाँ लिखेंगे 7 गुना 7। अब यहाँ पे घटाएंगे, 16 में से 9 गया 7, यानी 56 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे जोड़ देंगे, 7 7 14। अब ऊपर से 25 उतारेंगे। अब 14 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके लाना है 725। तो अगर 5 रखेंगे तो 5 से ही गुना करना है, तो 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 गुना 1 5, 5 2 7। तो देखिए 5 रखेंगे और 5 से ही गुना करेंगे, तो 145 को जब 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 725। 725 में से 725 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 5,625 का वर्गमूल आ गया 75। तो लिखेंगे अतः अंडररूट 5,625 बराबर 75। बी में है 7,921। तो 7,921 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे, 2 2 अंक का, तो 21 हो गया दाईं ओर से पहला जोड़ा, फिर हो गया 79, तो 79 लगाएंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 91, 9 माफ़ कीजिए 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 9 9 81, तो 81 79 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 8 का वर्ग लगाएंगे। 8 8 64, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे जोड़ देंगे 8 8 16।
अब 21 उतारेंगे ऊपर से। अब 16 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके लाना है 1521। तो देखिए अगर 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, इकाई अंक पे 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो अगर 4 रखें, 4 भी नहीं होगा, 5 रखेंगे तो इकाई अंक पे 5, यहाँ पे 1 लाना है। देखिए ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 161 गुना 1 161 आएगा, लेकिन लाना है कितना 1521। तो 9 रखेंगे, देखिए 9 9 81, 81 में 1 होता है इकाई अंक, तो ये तो मिल गया 1। अब 9 छक 54, 54 8 62, और 9 गुना 1 9, 9 6 15। तो 9 रखेंगे और 9 से ही गुना करेंगे, यानी 169 नमा हो जाएगा 1521। यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 18, 6 1 7 1, 178 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 7921 का वर्गमूल होगा 89। तो लिखेंगे अतः √ 7921 बराबर 89। सी 5776। तो 5776 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 76 हो गया पहला जोड़ा, फिर हो गया 57 लगाएंगे पहले। तो देखिए 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 तो ज़्यादा हो जाएगा 57 से, इसीलिए 7 का वर्ग लगाएंगे। 7 सते 49, यहाँ पे 7 लिख लेंगे। यहाँ पे घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8, यानी 57 में से 49 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 7 7 14। अब 76 उतार देंगे ऊपर से। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे 14 के बगल में, उसी से गुना करके लाना है 876। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है इकाई अंक पे 6 है। तो 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 होता है, तो इकाई अंक पे 6 आ गया। लेकिन 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5, लेकिन 144 गुना 4 876 नहीं आएगा, इसलिए 6 रखेंगे। तो देखिए 6 छक 36, 6 चौक 24 3 27, 6 गुना 1 6 6 2 8, 876 में से 876 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12, 4 1 5 1। तो 5776 का वर्गमूल हो गया 76। तो लिखेंगे अतः √ 5776 बराबर 76। 5776 का वर्गमूल कितना होगा 76 होगा।